परम सुंदर शांत छत्रशर महाबली करियो बलि बलि शौर्य रस स्तंभ। वंचित समाज के हितों के लूट का इंद्रजाल। अध्याय नंबर 4। वंचित समाज के हितों के लूट का इंद्रजाल। अध्याय नंबर 4। अब वंचित कौन? भारत भूमि, संस्कृति, अध्यात्म दर्शन, 5000 साल पुराने गौरवशाली इतिहास। केवल भारत भूमि के राजनेता, धर्मगुरु और कथित तत्वज्ञानी महापुरुष कहे जाने वाले सभी के सभी प्राचीन और अर्वाचीन, सभी आज के आधुनिक जमाने के भी अतीत को पकड़े हुए हमारा गौरवशाली इतिहास था। हम बहुत उत्कृष्ट थे, उच्च संस्कृति थी, उच्च अध्यात्म था, दर्शन था, हमारे ऋषि मुनि ये थे, हमारे रावण थे, महाभारत थे, गीता थे। बहुत बड़ी बात है। इतने धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, सबसे सर्वश्रेष्ठ दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब हमारे पास सब कुछ था, तो कहां चला गया भाई? इतना सब कुछ था तो विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो सब लेके शून्य क्यों हो गया? 2000 साल की गुलामी, 700 साल मुगलों की, 200 साल अंग्रेजों के, हजार हो गए। शक आए, खून आए, पोर्टुगीज आया, सिकंदर आया, फ्रांसीसी आए, तुर्क आए, 2000 साल हो गए। जिसको जैसा चाहा वो आ गया। यहां से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना की, लूटा, मारा, काटा और लेके चले गए। कौन सा गौरवशाली इतिहास? अपने आप की संस्कृति को बचा नहीं पाए, धर्म को बचा नहीं पाए, अध्यात्म को बचा नहीं पाए, अपनी आर्थिक परिस्थिति को बचा नहीं पाए। 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। कौन सा राजा आ गया है? गिने चुने आता था मोहम्मद घोरी, ये तो मोहम्मद गजनवी आराम से आता था, लूट के चले जाता था। सोमनाथ मंदिर के बाहर हजारों लाखों की भीड़ खड़ी रहती थी, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। कौन बापा बचाएगा? पत्थर की मूर्ति क्या किसी को बचाती है? गजनवी घोरी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हिंदुस्तानी कथित तौर पर उच्च है धर्म, अध्यात्म, दर्शन के नाम पर, लेकिन यहाँ पर जो पाखंड है, कर्मकांड है, अंधश्रद्धा, पूर्वाज और जाति वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो भेदभाव है, उसी से विग्रह रहा, संघर्ष रहा, उसकी बदौलत वो एकजुट हो नहीं पाए। अगर मेरे और मेरी सेना को एक एक पत्थर भी मारते, हजारों लाखों के भीड़, तो हम वहीं ढेर हो जाते। आज 17 बार लूटने नहीं आते। बताइए, प्रजा कायर है, नमाली है, निर्लज है। ब्राह्मण बोलता मैं पढ़ने का काम करूंगा, क्षत्रिय बोलता मैं लड़ने का काम करूंगा, वैश्य व्यापार, बाकी सब सुधर खेती बाड़ी और मौज। किसी को किसी की पड़ी नहीं। कारण क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ, मनुस्मृति, परमात्मा ने वर्ण बनाया, परमात्मा ने जातियां बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र परमात्मा ने बनाया, हमने थोड़ा बनाया। मैं सवर्ण तो क्षत्रिय, तो वैश्य, तो अच्युत, शूद्र ही है। 5000 साल कृष्ण का काल, कथित तौर पर बहुत ही कलंकित इतिहास है हमारा। महाभारत का गुरु द्रोणाचार्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहता है, उसी के जमाने से सब कुछ चालू हुआ। आज का सेल्फ फाइनेंस कॉलेज केवल क्षत्रियों को पढ़ाऊंगा, दूसरे को शिक्षा नहीं दूंगा। एक लड़का, आदिवासी लड़का, बिल का लड़का, जंगल में रहने वाला लड़का, गरीब लड़का, पढ़ने की अदम्य इच्छा के साथ गुरु को भगवान मान के आया, आश्रम में घुसने नहीं दिया। क्या बोला? तू अछूत है, बिल है, मैं क्षत्रिय के अलावा किसी को पढ़ाता ना हूं, तो चला जा। उसका मान सम्मान तोड़ दिया, पढ़ने की इच्छा तोड़ दी,
उसको आगे बढ़ने से रोका, वहीं से जातिवाद चला, वहीं से शिक्षा के दो धारा चली। वो लड़का अदम्य इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी महत्वाकांक्षा से केवल मूर्ति बनाई। जंगल में बिना गुरु के पढ़ा लिखा इतना पावरफुल धनुर्धर बना, दौड़ जंगल में आता तो डर नहीं लगे, क्योंकि अर्जुन को वादा किया था श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। क्षत्रियों का था, खुद ब्राह्मण थे, क्षत्रिय पैसा देते थे, सम्मान गोच में रहता, पद गोच में आता, श्रेष्ठ गुरु नहीं रहते। तो ये उनको दिल में लगी, बिना पढ़ा लिखे, बिना मेरे सलाह सूचना, बिना मेरी शिक्षा से, केवल अदम्य शिक्षा से एक अछूत गरीब और बिल जंगल में रहने वाला लड़का पढ़ लिख जाएगा, लिख गया तो मेरी विद्या क्या काम की। और क्या बहाना बनाया, विद्या चोरी की। विद्या कभी चोरी नहीं होती, विद्या दी जाती। वो ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान है। विद्या जितनी दोगे उतनी समग्र आकाश तक फैलेगी। ये सबसे बड़ी गलत बात की द्रोण है। अंगूठा मांगा, दक्षिणा मांगा, भाई तुमको मांगने का अधिकार ही नहीं है, तुमने कहाँ सिखाया? मूर्ति में आपको बनाया ना, तो बोला झूठ बोले, मूर्ति मेरी है, अंगूठे। उसी समय से द्रोण ने कथित वंचित आदिवासी, मलनिवासी और शूद्र लोगों के पढ़ाई पे रोक लगा दी। वो दलित, आदिवासी, मूल निवासी, बहुजन और आदिवासी के भविष्य को रोका। उसी समय से द्रोण ने रोका, उसी समय प्रथा चली आई। अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारे सामने आएंगे। सबसे पहला है उधर, उसके पहले रामायण में काल में जाओ। राम पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम के तो कहने का है, जो इंसान अपने गर्भवती पत्नी को एक धोबी के कहने से जंगल में अकेले छोड़ा है, 12 साल के 2 बच्चे हो जाए तब भी वो पूछ रहे नहीं था, उसका क्या कहो? मैं वीर नहीं कहता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहता। साथ साथ वो भी है, केवल ब्राह्मण के कहने पर संभव ऋषि जो अछूत था, शुद्ध था, पढ़ने लिखने का सबको अधिकार होना चाहिए, बिना पूछे उसका धड़ कर दिया। आज भी सब पूछता है मेरा क्या अधिकार, पर रावण काल से ही अछूतों को, दलितों, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपका भगवान भी नहीं चाहता ये लोग पढ़े, आपका गुरु भी नहीं चाहता ये लोग पढ़े, वहीं से भविष्य काटा। आज मैं बात करता हूँ कार्ल मार्क्स की, यूरोपियन तत्वचिंतक। कार्ल मार्क्स ने दुनिया में वर्ग संग्रह की बात वर्ग की, लेकिन जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बेईमान बताया। उन्होंने कहा यहाँ वर्ग संग्रह नहीं है, साथ साथ जातियों का भी संघर्ष है। डॉक्टर लोहिया ने यहाँ तक आया कि महिलाओं को, जहाँ पर हिंदुस्तान की 150 करोड़ की पब्लिक में 50% महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आधी आबादी को डॉक्टर महिला लोहिया पिछड़ा कहते हैं। सब कि तुलसीदास ने भी सब लिखा है, जिसको बहुत बड़े कहते हैं लेखक थे। तुलसीदास स्वयं कहता है, अवगुण 8 सदा उर रही, शूद्र, कवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। कहने पर, कहने से पुरुष को उसके समक्ष, पुरुष के सक्षम न मानते हुए उसको केवल अबला बनाया रावण ने। इसलिए भारतीय समाज में इन्हें कभी भी पुरुष की बराबरी का दर्जा मिला ही नहीं, ये सत्य है। कबीर तो बहुत साल पहले कह चुके थे कि ब्राह्मण कौन है। कबीर कहते, पहिन जने जो ब्राह्मण होना, पहिन जने वो जो ब्राह्मण होना, मेहरी का पहराया, घर के शूद्रों भोजन पर से। तो पन्ना क्यों कहा, ब्राह्मण के लिए किसी भी वर्ग की महिला सभी उसकी एक ही बराबर। ब्राह्मण स्वयं की स्त्री को भी शूद्र मानता है। स्त्रियां समझती हम सवर्ण है, बाकी ब्राह्मण कभी भी अपनी स्त्री को
अपने बराबर ही नहीं रहता, इसलिए वो पूजा पाठ और यज्ञ होम हवन कुछ नहीं करने देता, उससे वो दूर रखता है। ये बात आज से भारत हिंदुस्तान आजाद से पहले महान तत्व चिंतक, महान धर्म पुरुष स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज की स्थिरता पर बहुत पीड़ा व्यक्त की, दुख व्यक्त किया, बहुत ग्लानि, उन्हें बहुत दर्द था। वो कहते थे, मैं एक समाजवादी हूँ, स्वतंत्र विचारों वाले हूँ। जिस देश में लाखों मनुष्य, करोड़ों मनुष्य मौल के फूल खा के जीवन गुजार रहे हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, जिनको पहनने का कोई कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, शिक्षा से मरहूम है, स्वास्थ्य से मरहूम है, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, जात पात के नाम पर 3000 साल से मानसिक और शारीरिक गुलामी के तहत वो जूझ रहे हैं। गले में हांडी बांधना, कमर पे झाड़ू पड़ना, छुआछूत, अस्पृश्य, ऊंच नीच, अमीर गरीब से जूझ है, जिसको पशु से भी बदतर रखा जाता है। जबकि कुत्ते, गधे, बैल, घोड़े खुले हवा सांस, इनको सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे समाज में, ऐसे भारत भूमि को मैं कहां से कहूं, ये तो उत्कृष्ट संस्कृति हो, जहां केवल 10-20 लाख साधु, 1 या 2 करोड़ ब्राह्मण ये गरीबों का खून चूस रहे हैं, लूट रहे हैं। वो अपने ही हिंदू धर्मी भाई को, जीवन को सुधारने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते। या ये देश है या नरकागार है। कैसी पागल मानसिकता है, कैसा शैतान का नृत्य है। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने कहा कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा है, खेत खलिहानों में बसा है। तो सो उन लोगों को इनके जीवन को सुधारने की कोई पड़ी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि भारतीय समाज में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का जो आधार है वो अनुच्छेद 15(3), 15(4), 16(6), 17, 29, 30, 46, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 34 एवं 432 आदि में विशेष अवसर पर आरक्षण प्रतिबंध जो शिक्षा और सर्विस में दिया जा रहा है। देखिए, यह संवैधानिक अधिकार भी देने में पिछली 75 साल की कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, वाम पार्टी, आज की आम आदमी पार्टी में तो सभी पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनको परेशानी है, वो अपनी जान देकर भी SC, ST, OBC को किसी भी प्रकार का प्रावधान देना नहीं चाहते। इन्होंने इसीलिए उनको फंसाने के लिए जो लिंग और धर्म के आधार पर जो आरक्षण संविधान में नहीं है उसके भी वो लागू करना चाहते हैं, महिला आरक्षण के नाम पर। डॉक्टर लोहिया सच कहते हैं, ये द्विज, ये ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित मक्कार, झूठे, लालचू, इन्होंने चिल्लाने की, षड्यंत्र करने की, झूठ बोलने की अजीब शक्ति है और वे स्वार्थ करते हैं और परमात्मा साबित कर देते हैं। जो आरक्षण संविधान सम्मत है उसे वो लागू नहीं होना देना चाहते, उसमें रोड़ा लाएंगे, अटकाएंगे और निष्प्रभावी बना के लेके कितने भी हद तक चले जाएंगे। उसी लागू करने के लिए आपसे विचारधारा अलग हो, नीति वालों को सिद्धांत अलग हो, आपसे टकराव हो, फिर भी ये लोग एकजुट हो जाएंगे। इनके दल में सुषमा स्वराज थी, बृंदा करार थी, विजया व्यास थी, सभी एक दूसरे के थाली के चट्टे बट्टे, केवल नाम के अलग अलग पार्टियां हैं। बाकी इनको यहाँ के वंचितों, SC, ST, OBC से कोई लेना देना नहीं है। इनको मुफ्त का खाना है, अपने पीढ़ियों को मजबूत बनाना है और यहाँ के शोषित को शोषित ही बनाए और वो लोग उन्हें गड्ढे में डालना चाहते हैं। जब खुद से संघर्ष से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दलित राजनीतिक आरक्षण का विरोध स्वयं ने किया तो
राजनीतिक आरक्षण का प्राविधान भारतीय समाज में इसलिए नहीं किया, फिर भी ये अभिजात्य वर्ग महिला आरक्षण को लगाने के लिए हाय तमा बचा रहे, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा है, समझने में थोड़ी देर लगेगी। ये एक बात है, संपूर्ण नारी जाति को सबल कोई भी पुरुष बनाना नहीं चाहता। अबला बनाकर सदियों से रखा है, आज भी रख रहा है कि उन्हें सबला बनाने के बाद अगर देवेंद्र विश्व या ब्रह्मा के वंशजों में है तो उसके प्रति वो ईमानदार रहेगा, लेकिन उनके दिल में कभी भी नारी के लिए किसी भी प्रकार का न मान रहा न सम्मान रहा। उनका गुरु ही कहता है ढोल गवार पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी, तो इनके चेले चपटे क्या करेंगे। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा है, मन करे चिंतन करे, बताने का प्रयास करें।